द्वारका जिले की पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली से ठोक दिया। जी हां, ये है जतिन नरवाल जॉइंट सीपी और अपने अफसरों को यहां बधाई दे रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 3 बदमाशों को गोली से ठोक दिया है, मुठभेड़ हुई है। और यहां हर जो मुठभेड़ के दौरान ऑपरेशन में शामिल अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको पीठ थपथपाई, उधर गोली मारी बदमाशों के, इधर अफसरों ने अपने कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और हाथ मिलाया और बधाई भी दी कि आपने कमाल कर दिया। जी हां, जतिन नरवाल जो जॉइंट सीपी हैं, उन्होंने बताया है कि काली जेठड़ी गैंग के सदस्यों को 3 लोगों को गोली मारी है जो पुलिस पर फायर कर रहे थे, उनका जवाब गोली से बदले गोली दिया। द्वारका जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जतिन नरवाल जॉइंट सीपी ने बताया कि तीनों बदमाशों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उन्होंने पुलिस पर फायर किया था और वहां गोली लगी है तीनों को। जॉइंट सीपी जतिन नरवाल ने सीधा कह दिया कि जो भी इन अपराधियों के साथ में शामिल रहा है, किसी ने बाइक दी है, किसी ने सहायता धन की है, या फिर अपने यहाँ पर उसको पनाह दी है, पुलिस की नज़र में वो अपराधी है और उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। आप भी सुने। पिछले दिनों बाबा हरिदास नगर में जो फायरिंग इंसिडेंट्स हुए, मोटरसाइकिल पर 3 अपराधियों के द्वारा गोली चलाने की घटनाएं की गई। उन घटनाओं को द्वारका पुलिस टीम के द्वारा त्वरित रूप से डिटेक्ट कर लिया गया और तीनों क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया है। जैसा कि हमारे सीपी सर का निर्देश है कि ऑन ग्राउंड इंटेंसिव पेट्रोलिंग और चेकिंग की जाए, उसी के फलस्वरूप बाबा हरिदास नगर में हमारी पेट्रोलिंग पार्टी को इन घटनाओं में शामिल 3 क्रिमिनल्स में से 2 क्रिमिनल्स रोड पे दिखे और उन्होंने चेज किया। चेज करने के क्रम में इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा इनको पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद छुपाए गए हथियारों को तलाशने में जब पुलिस इनके लेकर गई तो इन्होंने उन्हीं हथियारों से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस के द्वारा सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ा, जिसमें दोनों अपराधियों को पांव में गोली लगी एवं दोनों अपराधी अभी वर्तमान में इलाजरत हैं। इसके बाद इन्हीं घटनाओं में शामिल जो तीसरा शूटर था, उसके बारे में सूचना मिली। एक गुप्त सूचना के आधार पर रात में छावला थाना अंतर्गत झटीगड़ा मोड़ के पास में उस क्रिमिनल को पकड़ा गया। पकड़ने के प्रयास के दौरान उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और उसके भी पांव में गोली लगी। वर्तमान में तीनों क्रिमिनल्स अभी अस्पताल में इलाजरत हैं। हमारे को इस पूरी घटना के दौरान 4 हथियार बरामद हुए हैं और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरी आपराधिक घटना, इस योजना में शामिल सभी तत्वों को, चाहे उन्होंने हथियार दिया हो, चाहे मोटरसाइकिल दिया हो, इनको छुपने में मदद की हो, उन सभी के विरुद्ध हमारी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उन सभी तत्वों को इस केस में बुक करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस पूरी पुलिस कार्रवाई के दौरान द्वारका जिले की बाबा हरिदास नगर की थाने की टीम और हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम्स ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है और मेहनत की है। इसके साथ साथ अभी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, इस पूरी घटना के अंदर किसी भी फॉर्म में शामिल थे, अकॉम्प्लिसेस थे, उनको हम पकड़ेंगे। धन्यवाद। गैंग में काम करते थे, मोटिव क्या था जो विकास नगर में था? ये काला जठेड़ी गैंग के ओम प्रकाश काला के शूटर्स हैं और ये एरिया में एक्सटॉर्शन के लिए ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जो तीनों क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उनके नाम है मोहित अलियास शूटर,
प्रवीण एलियास टोना और मनीष एलियास हाथी, तीनों बाबा हरिदास नगर थाना के ही क्रिमिनल्स हैं। इनमें से 2 पहले भी जेल जा चुके हैं। इस तरह के कितने वारदात को अभी अंजाम दिया? इनके द्वारा 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था और कल जब पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान इनको चिन्हित करके इनको पकड़ा गया, उस दौरान भी ये और वारदातों को करने के लिए अपनी योजना बना रहे थे, उस एरिया में घूम रहे थे। क्या जेल से कोई संबंध है? जिन पॉइंट्स पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स शेयर करना इस समय उचित नहीं होगा। सर, कुछ पूछताछ में अभी कुछ सामने आया या किसी ऐप के द्वारा या किसी जुड़े हुए थे या बातचीत कर रहे थे? दिस इज मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इस स्टेज पर अभी शेयर करना उचित नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।